नमस्कार दोस्तों। अरे का पार्ट थर्ड। इसमें मैं आपको करेक्टर एरे के बारे में डिस्कस करूंगा। वन डायमेंशनल एरे इंटीजर बता दिया, टू डायमेंशनल एरे इंटीजर आपको बता दिया है। अब मैं वन डायमेंशनल एरे यदि आप करेक्टर लेते हैं तो क्या होगा, कैसे, हाउ टू राइट इन करेक्टर के केस में कैसे लिखेंगे। इंटीजर और रियल नंबर के लिए सेम आपका वर्क कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट इन केस ऑफ इफ यू टेक एरे इज ए करेक्टर टाइप, देन इफ देन यू आर फेस सम प्रॉब्लम। क्योंकि देखिए, इंटीजर में जब भी हम डेटा इनपुट कर रहे थे तो वहां पर लूप का यूज करते हैं। बट यदि आपने एरे को कैरेक्टर लिया तो लूप की जरूरत नहीं पड़ती वहां पे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी माइनर चेंजिंग होता है कैरेक्टर एरे में। तो इसलिए आज मैं आपको वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे बता रहा हूं। वन वन डायमेंशनल वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे एरे कैरेक्टर एरे। तो वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे सिंटैक्स सेम होगा। आपका एरे डिफाइन करने का जो सिंटैक्स होता है, तो हम पहले डेटा टाइप लेते हैं, देन एरे का नेम लेते हैं, देन एरे का साइज डिफाइन करते हैं। बट केस ऑफ द कैरेक्टर यू कैन ट्रीट एज ए स्ट्रिंग एरे आल्सो। तो देखिए, आपका सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स जो होगा, डेटा टाइप, डेटा टाइप, देन एरे नेम, एरे नेम, देन साइज ऑफ द एरे, साइज। तो इसी तरह से आप सेम जिस तरह से आपने इंटीजर एरे के लिए डिफाइन किया था, सेम उसी तरह से आप यहाँ पर करेक्टर एरे के लिए भी डिफाइन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने हम जैसे लिख दिया यहाँ पे करेक्टर, CHAR करेक्टर, एरे का नाम हम ले रहे हैं A1 इज ए ट्रीट एज ए एरे A1। ए ले लेते हैं ए, और इसकी साइज मान लीजिए हम रख देते हैं 10। तो ए जो है आपका, ये एक एरे है जो करेक्टर टाइप का है, जो अपने अंदर 10 एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जिस तरह एरे का हमने इंटीजर में साइज कहा कि ये, यदि हमने डिफाइन किया इंटीजर A10, तो 10 एलिमेंट्स आपके एरे में होता है। लेकिन यहाँ पर जो है, यदि आपने करेक्टर एरे डिफाइन किया है तो अपने अंदर ये 9 एलिमेंट ही रखेगा, 10वां एलिमेंट इसका नल होगा। ये आप ध्यान रखेंगे इस बात में। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यदि आपने एरे का साइज को हमने करेक्टर टाइप लिया है और ये 10 लिया है, तो यहाँ पर ओनली 9 एलिमेंट यू कैन स्टोर, लास्ट एलिमेंट ट्रीट एज ए नल वैल्यू। ठीक है, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। ये आपका 10 एलिमेंट के लिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देखिए इसका जो आप नंबरिंग करेंगे,
सेम ये हमारा 0 लोकेशन पे है। देन ये हमारा 1 लोकेशन होगा, ये 2 लोकेशन हो गया, ये 3 लोकेशन हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो अब इसके अंतर्गत यदि जो हमने इनपुट प्रोवाइड किया, अब ये हम इनपुट दे रहे हैं, तो मान लीजिए हमने दिया राम R A राम मोहन MOHA और जो ये लास्ट वैल्यू है राममोहन्स, लास्ट वैल्यू जो लेगा ये आपका नल कैरेक्टर को लेगा। ये लास्ट वैल्यू जो है आपका नल कैरेक्टर लेगा, यानी 10 यदि जो आपने एरे का साइज 10 लिया है तो ओनली 9 एलिमेंट यू कैन स्टोर। अब देखिए इसमें हमने आपको एक टर्म का यूज किया था इंटीजर, जब एरे बता रहे थे तो इंटरनल पॉइंटर का। तो ये देखिए कैरेक्टर टाइप का है, तो एक आपका इनिशियल वैल्यू यदि जो आपने कुछ इसमें डिफाइन किया, इनिशियल वैल्यू आपने सपोजिट इसको हम डिफाइन कर देते हैं 8086, तो नेक्स्ट हो जाएगा 8087, देन ये हो जाएगा 8088, हो जाएगा 8089, हो जाएगा 8090, देन हो जाएगा 8091, देन हो जाएगा 8092, देन हो जाएगा 8093, देन हो जाएगा 8094 और ये हो जाएगा आपका 8095। लेकिन जो एरे के अंतर्गत जो इनिशियल है, यानी एरे जो ए है, वो ए अपने अंदर वो जो वैल्यू स्टोर करेगा वो एरे स्टोर करेगा ओनली 8086। यानी ये जो आपकी बात करें तो इस ब्लॉक के अंतर्गत ये जो हमारा ए है तो इसके अंतर्गत जो हमारा डेटा आएगा वो 8086 आएगा, 8086। और ये ट्रीट हुआ हमारा ए कह रहे हैं, तो ए आपका ट्रीट हुआ ए, और इसको आप यहां से ये पॉइंट आउट कर दें। दिस इज द इंटरनल पॉइंटर। तो इसमें एरे के अंतर्गत इसी पॉइंटर इंटरनल पॉइंटर का यूज करते हैं। अब इसमें देखिए ये जो हम एरे के लिए जब हमने कैरेक्टर लिया तो इसके लिए हम %s का यूज करते हैं। तो इसके लिए हमने यूज करेंगे %s। अब ये %s से क्या क्या होगा, जो ये हमारा फॉर्मेट जो स्पेसिफायर है, तो %s ही हमारा रीड एंड राइट है। यही हमारा क्या होगा, रीड भी करेगा
और ये राइट भी करेगा। और यदि आपने %s का जब यूज करते हैं ये स्ट्रिंग एलिमेंट के लिए, ओनली फॉर द स्ट्रिंग एलिमेंट, यदि जो अब आपका डेटा स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर है, कैरेक्टर ट्रीट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर ट्रीट इज ए स्ट्रिंग, तो ये जब रीड एंड राइट दोनों कर रहा है ओनली फॉर द स्ट्रिंग एलिमेंट, स्ट्रिंग एलिमेंट, ये सिर्फ स्ट्रिंग एलिमेंट के लिए यूज होगा। और जब आपने स्ट्रिंग जब दिया तो इसके लिए नो नीड यूज फॉर द लूप, इसके लिए जैसे हमने 10 एलिमेंट को इनपुट करने के लिए इंटीजर के लिए हमने क्या किया था, लूप चलाया था, फॉर 10 टाइम्स चलाया था, 0 से लेके या 0 से लेके 9 तक चलाया था। लेकिन यदि जो यहाँ पे आपको एरे के अंतर्गत कोई डेटा कैरेक्टर डेटा है यदि इनपुट करना है तो नो नीड टू राइट लूप। तो इसमें और हम दूसरा चीज़ ये भी करते हैं, इसमें हमको लूप की जरूरत नहीं होती, नो नीड टू यूज लूप, तो इसके लिए लूप की जरूरत नहीं है। देखिए एक कंसेप्ट हमने आपको बताया, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इससे आपका प्रोग्राम अब लिखेंगे तो डायरेक्टली आपका रन करेगा। देखिए हम इस प्रोग्राम के अंतर्गत कोई लूप का यूज नहीं करेंगे और ये आपका डायरेक्टली विदाउट लूप जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 10 एलिमेंट्स आप उसके अंतर्गत इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट एलिमेंट ऑटोमेटिकली नल ले लेता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए आपको हम इस प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में जाके लिख रहे हैं। इस प्रोग्राम को जब लिखेंगे तो हैश इंक्लूड INCLUDE include stdio.h hash include onio.h। आप चाहे तो string.h का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बिना भी आपका प्रोग्राम चल जाएगा। लेकिन अब आगे से हम इसका यूज करेंगे, तो ये विदाउट हम string.h का यूज किए हुए आपको प्रोग्राम को कर रहे हैं। void main बिगिन साइन। अब ये जो है आपका एरे जो है कैरेक्टर टाइप का है, तो कैरेक्टर एरे नेम हमने ए रखा था और इसका साइज हमने 10 दे दिया था। राम मोहन 9 ही देते हैं। ठीक है, एरे का साइज मैंने 9 ले लिया, तो ये अपने अंदर 8 एलिमेंट को स्टोर करेगा। 10वां एलिमेंट आपका नल हो, 9वां एलिमेंट आपका नल होगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, प्रिंटफ यदि लिखेंगे तो इसे मैसेज जाएगा, यूजर को मैसेज के लिए हो गया इंटर नेम स्कैनफ जो करेंगे SCANF स्कैनफ। अब यहाँ पे जो कैरेक्टर है तो उसके लिए आप %s का यूज करेंगे। क्यों करेंगे मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। %s और ये हो गया आपका a। और देखिए हम यहाँ पे % का भी यूज नहीं किया। दो चीजें आपको ध्यान देने की चीजें हैं, तो ये हो गया। और इस डेटा को यदि जो प्रिंट कराना है तो प्रिंट करवा के देख सकते हैं, printf your name
और उसके बाद %s कॉमा a, गेट ch कर्ली ब्रैकेट क्लोज। देखिए इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे, आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले आपका स्क्रीन पे लिखा आएगा इंटर नेम। देखिए यहां पर यह है कि हमने स्कैन अप जब कर रहे थे तो इंटीजर के केस में %m का यूज करते थे, तो नो नीड टू राइट %, और हम एरे का सिंबल लगाते थे, लूप लगाते थे। तो जब स्ट्रिंग के केस में यदि जो आपका कैरेक्टर एरे है एस जो है आपका, तो स्ट्रिंग जब हम देते हैं तो ये रीड और राइट दोनों करता है, ठीक है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो ये क्या करता है, स्ट्रिंग के केस में रीड और राइट, तो नो नीड टू राइट %, ठीक है, और नो नीड टू राइट लूप आल्सो। तो यहाँ पर मैसेज मिला कैरेक्टर नेम, तो ये कैरेक्टर नेम है, तो आप नेम इनपुट करेंगे। अब देखिए हम इसमें साइज इसलिए नहीं डिफाइन किए, अब नेम का साइज कितना हो सकता है, कोई राम लिखेगा, कोई राम मोहन लिखेगा, कोई मोहन सिंह लिखेगा, तो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो यहाँ पर है क्लियर नहीं है, तो कितने नेम इनपुट करेंगे वो, ठीक है। यदि जो आपने एरे का साइज 20 डिफाइन कर दिया या 30 डिफाइन कर दिया, उसमें 5 लेटर ही इनपुट कर रहे हैं, तो 5 लेटर ही इनपुट हुआ, 6ठा लेटर वो नल हो जाता है, 6 लेटर आपका नल हो जाएगा, तो और उसकी बाकी वैल्यू को गार्बेज डाटा के रूप में ले लेगा, तो आपको जब आउटपुट लेंगे तो 5 लेटर आपको डिस्प्ले कर देगा। जैसे हमने 9 लिया है, हो सकता है कि हम इसमें 8 लेटर ही इनपुट करें, तो जो भी है जितना करें 5 ही लेटर इनपुट करें, ठीक है। तो हमने राम मोहन को इनपुट किया है, तो देखिए क्या होता है, हमने इंटर कर दिया राम मोहन, ये कितना किया, 1 2 3 4 5 6 7 ही किया है, 8वां 9वां नल होगा, तो ये 7 लिया, 8 नहीं लेगा, और इसको जब आउटपुट लेंगे तो राम मोहन इसी तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। हमने इतना ही इनपुट किया। तो देखिए इस प्रोग्राम को सेव करके कंपाइल करते हैं, इसको कमेंट लाइन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को Alt F9 से हम कंपाइल कर रहे हैं, ये बिल्कुल सक्सेस है। क्लियर स्क्रीन देना चाहते हैं तो क्लियर स्क्रीन दे दीजिए, ताकि आपका नेम जो है यहाँ पे CLRSCR, इससे क्लियर स्क्रीन हो गया, तो आपको क्लियर रहेगा। फिर से कंपाइल कर दीजिए, Alt F9, कंपाइल सक्सेस है, देन कंट्रोल F9, ये रन किया, इंटर नेम आ रहा है, हमने लिखा राम मोहन। अब देखिए इसका योर नेम राम मोहन, ये आउटपुट आपको मिल गया। क्लियर हो गया होगा आपको, कोई डाउट नहीं। तो कैरेक्टर एरे में आपको थोड़ा सा माइनर चेंज हो रहा है, उसको आपको देखना है, और उसको प्रॉपर ध्यान से देखना है कि इसमें लूप का यूज हम नहीं करेंगे, %, का यूज नहीं करेंगे, और आपका प्रोग्राम चल जाएगा। यदि जो आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे मैसेज करें, आपके क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करूंगा, और मुझे खुशी भी होगी। और यदि जो आपको क्लियर सब चीज़, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, और मैं डे टू डे अच्छा करने की कोशिश करता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।